हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी की तैयारी में। और आज हम करेंगे हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभयारण्य। आज की क्लास की PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भारत में कुल 1250 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें से 500 प्रजातियां हरियाणा में पाई जाती हैं। हरियाणा राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान व 8 वन्य जीव अभयारण्य हैं। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के अंदर हैं या कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो 2 राष्ट्रीय उद्यान रहेंगे, 8 वन्य जीव अभयारण्य रहेंगे। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 11,570 एकड़ है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है हरियाणा का, तो आप कहेंगे कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर पूछे सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, तो अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य सबसे बड़ा रहेगा, जिसका क्षेत्रफल है 28,912 एकड़। अगर पूछे सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, तो सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य रहेगा छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य, जो कि 71 एकड़ में फैला हुआ है। फरीदाबाद और हिसार में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड कहाँ पर रहेगा? गुड़गांव के अंदर। हरियाणा के राज्य पक्षी कौन सा रहेगा? हरियाणा का राज्य पक्षी है काला तीतर। हरियाणा प्रदेश के सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं। मोस्टली पर्यटन स्थलों के नाम किसके ऊपर रखे हुए हैं? पक्षियों के नाम पर रखे हुए हैं। चलिए इनको डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये रहेगा गुरुग्राम के सुल्तानपुर गांव में और इसका क्षेत्रफल रहेगा 142.52 हेक्टेयर। इस स्थापना की बात करें तो 1942 में इसको सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया। पहले ये सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य था और 1989 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यह प्रवासी पक्षियों के लिए काफी फेमस है और शीत ऋतु में सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर क्या आते हैं? प्रवासी पक्षी आते हैं। और उनमें एक फेमस है जो कि पेपर में भी पूछा जाता है, साइबेरियन सार्स नामक एक पक्षी है जो काफी प्रसिद्ध है और हर साल इस सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में आता है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को सलीम अली पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनके प्रयासों से ही इसकी स्थापना हुई थी। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा का सर्व प्रमुख इको पार्क भी है। तो ये था सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, गुरुग्राम जिले में रहेगा। अगला है कलेसर नेशनल पार्क। कलेसर नेशनल पार्क कहाँ रहेगा? ये रहेगा यमुनानगर के अंदर। कलेसर नेशनल पार्क ये हिमालय के शिवालिक पर्वतमाला की पैरों की पहाड़ियों में स्थित है। इसका क्षेत्र रहेगा 11,570 एकड़। इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 2003 को। इसको राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित किया गया था। कलेसर नेशनल पार्क, इसका नाम है ना शिव मंदिर के नाम पर रखा गया है। और यह उद्यान लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। तो कई बार पेपर में आ जाता है कि कलेसर नेशनल पार्क कौन से पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? ये लाल जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध रहेगा। राष्ट्रीय उद्यान के निकट ही एक कलेसर वन्यजीव अभयारण्य है, जिसका क्षेत्रफल 13,209 एकड़ है और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे वन्यजीव अभयारण्य के अंदर। और इसकी एक और खास बात है कि यहाँ पर वर्तमान में जंगनुमा धब्बेदार बिल्ली पाई जाती है। तो ये भी पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन से नेशनल पार्क में पाई जाती है। कलेसर नेशनल पार्क के पास से ही यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है कालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य। अभी हमने कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा, तो अब हम वन्यजीव अभयारण्य पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य। कालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ रहेगा? तो जैसे कि कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी यमुनानगर जिले में है, तो ये भी यमुनानगर जिले में ही है। और इसका क्षेत्र की बात करें तो ये 13,209 एकड़ में फैला हुआ है। स्थापना हुई थी इसकी 13 दिसंबर 1996 को। इसको कालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। यहाँ पर सांबर, चीतल, भौंकने वाला हिरण, नीलगाय आदि पाए जाते हैं, पर भौंकने वाले हिरण के लिए काफी फेमस है कालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य। तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। यह वन्यजीव अभयारण्य लोगों को, पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इस अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया हुआ है। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ रहेगा? ये रहेगा पंचकुला के अंदर। इसका क्षेत्र है 1896 एकड़ में ये फैला हुआ है। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। यहाँ गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र जैसे जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र भी स्थित है, जो कि हम प्रजनन केंद्र वाले टॉपिक में पढ़ेंगे डिटेल से। नेक्स्ट है खोल ही रेतान
वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये कहाँ रहेगा? खोली रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी पंचकुला जिले में है और इसका क्षेत्र 2262.58 हेक्टेयर रहेगा। इसकी स्थापना 10 दिसंबर 2004 को हुई थी। यहाँ पर चीतल, जंगली बिल्ली, सियार, जंगली बंदर पाए जाते हैं। इसे भी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। खोली रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य और वीर शिकार वन्य जीव अभ्यारण्य एक दूसरे से, जो हमने पहले पढ़ा वीर शिकार कहा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये दोनों एक दूसरे से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट है भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ रहेगा? ये झज्जर जिले में है। इसका क्षेत्रफल है 1074 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी स्थापना 5 जुलाई 1986 में हुई थी। भारत सरकार ने इसे 3 जून 2009 को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया था। यह वन्य जीव अभ्यारण्य झज्जर शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पक्षियों की लगभग 250 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें मुख्य है भूरे हंस, बत्तख, लाल बुलबुल, किंगफिशर आदि के लिए प्रसिद्ध रहेगा। यहाँ भिंडावास झील भी है। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य भी झज्जर में है और भिंडावास झील भी कहाँ रहेगी? झज्जर में। यहाँ से साइबी नदी गुजरती है जो राजस्थान में अरावली पहाड़ियों से यमुना तक जाती है। नेक्स्ट है खापरवास वन्य जीव अभ्यारण्य। खापरवास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर रहेगा? ये स्थित है जज्जरपुर, ये भी झज्जर में है। ये लगभग 204.36 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1991 में इसको वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में मान्यता दी गई थी। यह वन्य जीव अभ्यारण्य विभिन्न प्रकार के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यह भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। जो हमने पीछे पढ़ा भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, उससे ये 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रहेगा। नेक्स्ट है नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर रहेगा? ये रहेगा रेवाड़ी जिले में और एक क्षेत्र की बात करें तो लगभग 56 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ पर मुख्य रूप से सियार, लोमड़ी, काला हिरण पाया जाता है। पर्यावरण की दृष्टि से इसे 2009 में संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया हुआ है नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य को। नेक्स्ट है छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ रहेगा? छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र जिले में रहेगा और इसका क्षेत्र लगभग 71 एकड़ में फैला हुआ है। स्थापना की बात करें तो इसको 1986 में अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। यह अभ्यारण्य भी शीतकालीन पक्षियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। पर्यावरण की दृष्टि से इसे भी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया हुआ है। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है और सबसे बड़ा रहेगा अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। आगे है अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर रहेगा? ये रहेगा सिरसा में और इसका क्षेत्र है लगभग 28,912 एकड़ में ये फैला हुआ है। स्थापना हुई थी इसकी 1987 में। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य क्या रहेगा? हरियाणा का सबसे बड़ा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटा भी, सबसे बड़ा भी। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर काला हिरण, काला तितर भी पाया जाता है। तो काला तितर प्रजनन केंद्र तो कुरुक्षेत्र में रहेगा और काला तितर कहाँ पाया जाता है? अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य में। तो ये भी एक बार पेपर में आया था कि काला तितर कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में है, तो आप कहेंगे अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो एक बार और हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान 2 हैं, सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुड़गांव में, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में रहेगा। वन्य जीव अभ्यारण्य 8 हैं, तो कौन कौन से हैं? कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य यमुनानगर में रहेगा। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य पंचकुला में रहेगा। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य जो सबसे छोटा है कुरुक्षेत्र में रहेगा। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ रहेगा? रेवाड़ी के अंदर। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ रहेगा? सिरसा के अंदर, जो कि सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ रहेंगे? झज्जर में। खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ रहेगा? झज्जर में। खोली रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ रहेगा? पंचकुला में। तो ये था हमारा राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। इसमें से कई बार एक क्वेश्चन बनता है, पेपर में आया है कई बार और आने वाले एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे रिलेटेड एक और क्लास है जो कि प्रजनन केंद्र के ऊपर है, तो जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाकर आप उसको भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।